प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। भक्ति का फल। कभी कभी व्यक्ति भक्ति करते करते निराश हो जाता है। वह यह सोचने लगता है कि मुझे तो अभी तक इसका कोई फल नहीं मिला। अगर चाहना कामना रख के आप भक्ति करते हो तो हो सकता है कि कभी आपको वह फल ना मिले, हो सकता आपके लिए हितकारी ना हो, लेकिन याद रखना, धर्म से चल रहे हो, अगर प्रभु का स्मरण कर रहे हो, जो भी आपके जीवन में कष्ट आ रहा है उन कष्टों को भी एक किनारे करके इस परमात्मा का स्मरण करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो यकीन मानिए कि अगर अभी फल नहीं मिल रहा है तो आपको आने वाले समय में इसका फल जरूर मिलेगा। जिसने भी भक्ति की है समर्पित भाव से, आप देख लीजिए मीरा, सबरी, भक्त प्रहलाद कैसे कैसे कष्ट के साथ गुजरे, लेकिन क्या धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा है। प्रभु का मार्ग यूं ही नहीं मिल जाता। प्रभु का मार्ग इतनी आसानी से आप नहीं चल पाओगे। कष्ट तो जीवन में आएगा। कहते हैं संतों और भक्तों के जीवन में कष्ट ज़्यादा होता है। कहते हैं कि जब आप बड़ी चीज़ प्राप्त करना चाहते हो तो कष्ट जीवन में ज़रूर आएगा। अगर छोटी चीज़ प्राप्त करना चाहते हो तो यूं ही मिल जाएगी, थोड़े से प्रयास में। एक सुंदर जीवन प्रभु ने दिया है। इस सुंदर जीवन में सुंदर विचार हो, दूसरे की भले की कामना हो, दूसरे को उठाने की भावना हो। आप जितने ईमानदार किसी के काम में आगे हो, उससे कहीं ज़्यादा आप पीछे रहो। आप देखिए कि यह धर्म है। आप यकीन मानिए कि धर्म पर चलने वाला थोड़ी देर के लिए परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। आपने देखा होगा कि रावण के पास शक्ति, समर्था, विद्वता, एक अच्छा राज संचालक, एक अच्छा भक्त, तीनों लोक का स्वामी, क्या नहीं था उसके जीवन में। लेकिन एक ही चीज का उसको क्या था, अपनी शक्तियों का अभिमान था, मैं था। जब मैं होता है तो यह हरि नहीं होता है। जब मैं था तब हरि नहीं, हरि है मैं ना आए। जब हरि आते हैं, परमात्मा होते हैं, तब मैं का कोई स्थान नहीं होता है। जब मैं खत्म हो जाता है तब प्रभु की असीम कृपा होती है, और जब प्रभु की कृपा होती है तो हजारों हाथ आपके लिए तैयार हो जाते हैं। आपके मददगार उसी सर्वशक्तिमान प्रभु के रूप में आपके सामने खड़े हो जाते हैं। इसलिए धर्म पर चलते हुए जीवन में कितनी बड़ी बाधाएं आए, उस धर्म के रास्ते को छोड़ना नहीं है। अगर आपके जीवन में सत्संग है, आपके जीवन में कोई गुरु है, तो आपसे तो बड़ा कोई धनवान नहीं हो सकता है। जिसके जीवन में गुरु हो और सत्संग मिल जाए, उसका जीवन तो इसी लोक में ही, इस लोक में परलोक सुखी हो सकता है। उसका कहते हैं परलोक भी सुहेला हो जाएगा, अगर आपने अपने जीवन को सत्संग और गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया तो। कहते हैं लोग, अरे भक्ति कर लेंगे, अभी क्या उम्र है। अक्सर लोग कहते हैं यह बात, शर्म नहीं आती कि पहले के ज़माने में राजा महाराजा के बच्चे, राजघराने के बच्चे गुरुकुल जाते थे, वहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे, जमीन में बैठकर उसी तरह से भोजन करते थे जैसे एक तपस्वी, एक संत महात्मा करते हैं। कभी राजसी भोग नहीं कर सकते थे। इसलिए जीवन में याद रहे कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपके जीवन में बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें प्राप्त है, लेकिन उसके बाद भी आप अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करते जाएं। अगर समर्पित करते जाएंगे तो धीरे धीरे आप ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते जाएंगे। अगर आपके जीवन में दुख आता ही जा रहा, आप भक्ति करते जा रहे हो, तब भी नहीं घबराना। आपके कुछ ऐसे कर्म हैं, आपके कुछ ऐसे प्रारब्ध हैं जिसके वजह से आपको सफलता नहीं मिल रही है। जैसे ही आपके कर्मों का, बुरे कर्मों का नाश होगा, आपके जो प्रारब्ध है वो खत्म होगा, वैसे ही आपका जीवन सुखी हो जाएगा। इसलिए सुखमय जीवन के लिए सेवा, सुमिरन, सत्संग, गुरु की शरण, सब कुछ जरूरी है। तो याद रहे, इस मालिक से यही प्रार्थना करें, सुबह उठते समय, सोते समय भी यही प्रार्थना करें कि प्रभु आज आपने दिन दिया, अब रात आ गई है, आपके स्मरण से मेरे रात शुरू हो और सुबह भी मेरी आपके स्मरण से हो। और कोई रात ऐसी भी आए
जीवन में कि हो सकता है उसके बाद आपके जीवन में कोई रात और दिन ना आए। तो इसलिए हर रात को ऐसे ही मान के चलना है कि इसके बाद आए तो भी मुबारक है, ना आए तो भी मुबारक है। प्रभु का स्मरण ना भूलें, तभी आपके जीवन में भक्ति का फल मिलेगा, और भक्ति का फल अवश्य मिलेगा अगर आपके कर्म सुंदर होंगे, सोच सुंदर होगी, जीवन सुंदर होगा। आप किसी गुरु के शरण में जाएं, वहाँ से आपका जीवन जो चल रहा है यूं ही, वही जीवन अमूल्य जीवन बन जाएगा। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।